हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति और मैं आज आप लोग के पास आई हूँ एक पोयम लेके। एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम लेके आई हूँ जो कि इंग्लिश में सबको पढ़ना ही है। जो ग्रेजुएशन में है उन्हें इंग्लिश में, कॉमर्स वाले हैं जो जिनकी सब्सिडरी है उन्हें पढ़ना है, जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश से है उन्हें भी पढ़ना है ये सब, ठीक है। तो जिसकी भी सब्सिडरी है या जो भी इंग्लिश सब्सिडरी लिए हैं और जो भी ऐसे इंग्लिश ऑनर्स भी हैं तो उन्हें भी ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये पोएम मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आपको बता दूँ इस पोएम के बारे में मैं। देखिए, ये बहुत ही फेमस पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ठीक है। ये एक इतनी ब्यूटीफुल पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फरमाया है, इस पोएम को फरमाया है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत ही मशहूर पोइट थे और उन्हें फादर ऑफ नेचर कहा जाता था। विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ नेचर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जैसे एक पिता को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वैसे ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो ऐसे पोएट थे, ऐसे कवि थे कि उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत रोमांटिक पोएम भी दिया है और उन्हें रोमांटिक पोएम लिखने की भी बहुत शौक थी। तो उन्होंने बहुत सारा पोएम जो है लव से रिलेटेड लिखा है और नेचर से रिलेटेड लिखा है, ठीक है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एक ये पोएम है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये लव से रिलेटेड ही पोएम है, एक इमेजिनरी गर्ल के बारे में जिनसे उन्हें मोहब्बत थी, ठीक है। देखिए, एक लूसी पोएम है, इसको लूसी पोएम कहा जाता है। लूसी कौन थी तो मैं आपको जनरली छोटा सा बता रही हूँ कि लूसी जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलव्ड थी, ठीक है। लूसी एक इमेजिनरी ब्यूटीफुल गर्ल थी जिसको उन्होंने इमेजिन किया था, ठीक है। वो एक इमेजिनरी गर्ल थी, वो रियल गर्ल नहीं थी। मतलब लूसी लूसी नाम की कोई भी गर्ल दुनिया में नहीं थी जिसको वो इमेजिन करते थे। उन्होंने अपने अपने ख्यालों में इमेजिन किया था, वो एक इमेजिनरी गर्ल थी लूसी, जिसके बारे में ये उन्होंने पोएम लिखा है। और यही पोएम नहीं, उन्होंने बहुत सारा पोएम लिखा है एक इमेजिनरी गर्ल के बारे में। वो एक इमेजिनरी गर्ल से मोहब्बत करते थे जो कि असलियत में कोई लड़की नहीं थी। उनके ख्यालों में उन्होंने सोचा था कि एक लूसी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, जो उन्होंने अपने मन में एक चेहरा बनाया था, इमेजिन किया था और उसी चेहरे से उन्हें बहुत प्यार था, ठीक है। तो लूसी बहुत ही ब्यूटीफुल थी उनके इमेजिन के हिसाब से और लूसी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे पोएम्स दिए हैं और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील भी उन्हीं फेमस पोएम में से एक है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं लूसी के बारे में। देखिए, जो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का मतलब है कि नींद ने मेरे स्पिरिट को सील कर लिया। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, ठीक है। देखिए, इसमें वो ये पहले तो मैं बता दूँ पोएम किस लिए है। ये पोएम का मतलब है कि इस पोएम में क्या होता है, लूसी जो है मर जाती है। इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ तभी समझ में आएगा। जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लूसी कभी मरेगी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी बिलव्ड थी, एक इमेजिनरी गर्ल, बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी लूसी, जिससे उन्हें बेहद मोहब्बत थी। आप भी अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों से या अपने दोस्तों से सबसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना कि वो हमें छोड़ के जाएगा। तो वैसे ही वर्ड्सवर्थ को लूसी से इतना प्यार था, उनकी बिलव्ड थी, कि उसके बारे में कभी उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि लूसी भी कभी उन्हें छोड़ के जाएगी। तो इस पोयम में क्या होता है, गहरी नींद में जो है वो देखते हैं कि लूसी उन्हें छोड़ करके चली गई है, लूसी की डेथ हो गई है और उन्हें कैसा फील होता है वो इन्होंने इस 8 स्टैंजा में बताया है। आई एम सॉरी, 2 स्टैंजा है पोयम के, 8 लाइन्स है। इस 8 लाइन्स में बताया है, जो कि छोटा लाइन है जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। 8 लाइन्स के ये पोयम है लेकिन इस पोयम का मीनिंग बहुत बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोयम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। फर्स्ट लाइन है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसका मतलब है कि स्लम्बर ने कैसे मेरी स्पिरिट को सील कर दिया, यानी कि नींद ने कैसे मेरी आत्मा को पकड़ के रखा था। यानी कि ये सब जो था उन्होंने रियल में कभी इमेजिन नहीं किया था। ये सब वो क्या देख रहे हैं, नींद में देखा है उन्होंने, नींद में ये सब देखा है उन्होंने। आई हैड नो फियर्स। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने नींद में देखा कि लूसी का जो है डेथ हो गया है। ये पोएम लूसी की डेथ से रिलेटेड है और उन्होंने देखा कि लूसी का डेथ हो गया है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का डर था उन्होंने उस चीज़ को देख लिया।
हमें सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का रहता है कि हमारे कोई लव वंस जो हैं हमें छोड़कर ना जाए, वो हमारे पेरेंट्स हो, दोस्त हो, बच्चे हों, जो भी हो। तो इसमें उसी तरीके से जैसे लूसी को उन्होंने इमेजिन कर किया था और उन्होंने कभी भी ये चीज़ इमेजिन नहीं किया था कि लूसी उन्हें छोड़ के जाएगी, लेकिन नींद में जब उन्होंने इस चीज़ को इमेजिन किया तो देखिए उसके बाद क्या उनको फील होता है। तो आई हैड नो फियर्स, यानी कि स्लम्बर ने मेरी स्पिरिट को सील कर दिया था और अब मुझे कोई फियर्स नहीं है, यानी कि अब उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का और अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है कि एक नींद ने मुझे बिल्कुल सील कर दिया, मेरी स्पिरिट को सील कर दिया और अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या है, अब उन्होंने क्या देखा, देखिए, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स। उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल बेजान सी पड़ी है, लूसी जो है मर चुकी है और वो कुछ भी इस दुनिया की किसी भी चीज़ को ना टच कर पाती है और ना फील कर पाएगी, यानी कि वो किसी भी चीज़ को फील नहीं कर पाएगी। इस अर्थ पे क्या हो रहा है, उन सालों में इस अर्थ में क्या होगा, आगे क्या होगा, यानी कि उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो मर चुकी है और इस चीज़ को वो फील नहीं करेगी कि अब ना ही कुछ चीज़ को वो टच कर पाएगी कि इस अर्थ में, इस दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखा पोएट बता रहे हैं। नो मोशन हैज़ सी नाउ नो फोर्स शी नाइदर हियर्स और नो सी। देखिए, तो जब इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में जो है ना तो कोई प्रतिक्रिया रहती है, ना ही कोई मोशन रहता है। तो वो क्या बता रहे हैं, अब तो वो मर चुकी है, वो उन्होंने देखा अब वो मर चुकी है और वो सोचते हैं कि ये सब वो अपने नींद में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सपना का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने सपने में देखा है ये सब या कहाँ देखा है, यहाँ पे बस नींद का जिक्र किया है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि नींद ने मेरे स्पिरिट को सील कर दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में उन्होंने ये सब देखा है कि लूसी का जो है डेथ हो गया है, इमेजिनरी गर्ल जिससे वो प्यार करते थे। ठीक है, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, उसके पास कोई मोशन नहीं है, नहीं फोर्स है। सी नाइदर हियर्स और नॉर सी, यानी कि अब वो ना देख पाएगी ना कभी सुन पाएगी, क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी है। ठीक है, रोल्ड राउंड इन द अर्थ ड्यूनल कोर्सेज विथ रॉक्स एंड द स्टोन्स एंड द ट्री। अब उसकी जो बॉडी है, देखते हो आप, किसी का डेथ हो जाता है तो हम उसको या तो खोद के, यानी कि या तो उसको जला देते हैं, या फिर क्रिश्चियंस में क्या होता है या फॉरेन कंट्री में क्या होता है, दफना देते हैं। तो वे वॉट जो थे फॉरेन थे, तो लूसी को जो है वो इमेजिन करते हैं कि उसे दफना दिया गया है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग दफना देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब अर्थ जैसे डायगोनली राउंड करता है, यानी कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है, वैसे ही लूसी की बॉडी जो है रोटेट करेगी, पत्थरों के साथ, स्टोन्स के साथ और ट्रीज़ के साथ। अर्थ रोटेट करता है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे दुनिया रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी, तो लूसी की बॉडी भी जो है वैसे ही रोटेट करेगी उन सारे चीज़ों के साथ। लेकिन उसकी जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है। तो ये 8 लाइन्स का पोएम है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी पोएम्स है कि इसमें वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जिस चीज़ को वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, उस चीज़ को उन्होंने अपने नींद में देखा कि उनकी बिलव्ड का जो है डेथ हो चुका है, लूसी का, जो कि बिल्कुल एक रियल गर्ल नहीं थी, वो एक इमेजिनरी गर्ल थी। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था, उनका डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब उन सबसे ज़्यादा डर इंसान को उसी चीज़ की रहती है ना कि जो हमारे पास है वो कभी हमसे दूर ना हो। तो लूसी जो उनकी बिलव्ड थी, उनका डेथ हो चुका है और अब इनके पास किसी भी चीज़ की डर नहीं रही है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूँ, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ समझा दिया है। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि मेरे नींद को कैसे मेरे नींद ने कैसे मेरे स्पिरिट को, मेरी आत्मा को सील कर लिया था, यानी कि मैं इतनी गहरी नींद में था कि मैं ये सब इमेजिन, तो अपने रियल लाइफ में मैंने इसको इमेजिन नहीं किया था, नींद में ये सब उनको देखने को मिला, ऐसे मेरी नींद ने मुझे सील कर लिया था। अब मुझे किसी चीज़ का फियर नहीं रह गया, क्योंकि अब जो जो मेरी सबसे बड़ी फ़ियर थी, जो मेरी सबसे ज़्यादा ये थी, वो ख़त्म हो चुकी है और मुझे अब किसी चीज़ का फ़ियर नहीं रह गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। शी शीम्ड अ थिंग कुड नॉट फील, यानी कि अब वो ऐसा दिख रही है कि वो कुछ फील नहीं करेगी। अब वो अर्थ के किसी भी मतलब ज़िंदगी को, द टच ऑफ द अर्थ ईयरली का मतलब है कि, यानी कि यहाँ पे अर्थ पर तो बहुत सारे अभी सालों बीतेंगे, लेकिन वो मर चुकी है तो उस ज़िंदगी को वो जी नहीं पाएगी। लूसी का डेथ हो गया, तो अर्थली ईयर्स का, यानी दुनिया के नज़ारों को, सालों में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं देख पाएगी। उसके पास ना ही कोई इमोशन है, ना ही कोई फोर्स है, अब ना वो सुन सकती है, ना कुछ देख सकती है। तो ये सब देख के पोएट को क्या हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है कि लूसी अब मर चुकी है,
वो ज़िंदगी खो दी, अब अर्थ के जो पे उसे जीवन जीना था वो नहीं जी सकती है। लाखों ईयर्स आएँगे, आगे के जो ईयर्स आएँगे वो नहीं जी पाएगी और उस वो टोटली ही ख़त्म हो चुकी है। उसके पास ना फ़ोर्स है, ना मूवमेंट है, वो ना सुन सकती है, ना देख सकती है। तो वो इस चीज़ को बहुत, वो तो जानते हैं कि मरने के बाद ऐसा होता है, लेकिन उस चीज़ को वो गहराई से देख रहे हैं, तो वो सैड हो रहे हैं कि लूसी तो अब जा चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद वो सोचते हैं कि लूसी का अब क्या होगा, तो लूसी तो अब ज़मीन में दफ़ना दी गई है लूसी, और वो अर्थ जैसे रोटेट करता है, तो बाकी चीज़ों के साथ जैसे दुनिया गोल घूम रही है, तो वैसे ही रॉक्स के साथ, पत्थरों के साथ, स्टोन्स के साथ, पेड़ों के साथ, जैसे-जैसे वर्ल्ड रोटेट कर रहा है गोल-गोल, लूसी का बॉडी भी वैसे ही ज़मीन के अंदर रोटेट करते रहेगा, ठीक है? तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही खूबसूरत ये पोएम था जो वर्ड्सवर्थ ने दिया। फिर से मैं बता दूँ, लूसी जो थी कोई ओरिजिनल गर्ल नहीं थी, वो उनकी कल्पना थी। कल्पना में उन्होंने एक चेहरा रखा था जिसको नाम उन्होंने लूसी दिया था, वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उस कल्पना के चेहरे से ही उन्हें बहुत प्यार था। ये कोई रियल में गर्ल नहीं थी, ठीक है? तो ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कभी मौत होगी, लेकिन जब वो एक गहरी नींद में जाते हैं तो वो जब देखते हैं ये सब, तो उन चीज़ों को उन्होंने इस पोएम में बयां किया है और वो उस पोएम के द्वारा उन्होंने बताना चाहा है कि कैसे नींद ने मुझे कवर कर लिया था, यानी कि मुझे सील कर लिया था, कि जो चीज़ मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता वो भी मुझे नींद में देखना पड़ा, ठीक है? तो इसी के साथ पोएम ख़त्म होता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी और आई होप आप लोगों को मैं ठीक से समझा पाई हूँ। मैंने अपना 100% दिया है इसमें। आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न लगेगी तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही बहुत सारे पोएम्स की मैं आपको मीनिंग समझाती रहूँगी। आके इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट सबकी मैं लेक्चर डाली हूँ और डालती रहूँगी। तो अगर आप ऐसे ही मेरी लेक्चर सुनना चाहते हो और मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू सी माई वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।